हाय प्यारे छात्रों, आपका विशेष स्वागत है हिंदी एकेडमी के चैनल में, हिंदी पाठशाला में। आज मैं विशेषकर कक्षा सप्तम के बच्चों के लिए आज उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ तक मैं अभी तक आपको हिंदी व्याकरण पढ़ा रहा था। आज मैं आपके सामने एक विशेष पाठ सुमित्रा नंदन पंत जी का एक कविता लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, जो कि उनके हिंदी 1 पाठ्यक्रम के पुस्तक 1 में उपस्थित है। तो बच्चों, आपके सामने उपस्थित है, आप देख रहे हैं कामना। मैं आपका पुस्तक भी खोलूँगा। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, एक अपने आप से मैं एक संक्षिप्त रूप आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कामना, कामना का अर्थ ही आप समझ सकते हैं, इच्छा, अभिलाषा। आप इसका पहले शाब्दिक अर्थ समझिए, क्योंकि पढ़ने से पहले मैं यही बच्चों को बताता हूँ क्यों पढ़ रहे हैं, इसका अर्थ क्या है। भाव लेना चाहिए कविता का, शाब्दिक अर्थ नहीं। तो यहाँ पाठ का मैंने शाब्दिक अर्थ आपको बता दिया। इस पाठ का नाम और एक आप ले सकते हैं, जग जीवन में जो चीर महान। ये पाठ और कामना दोनों कहीं कहीं दूसरे पुस्तकों में आपको मिलेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ, कविता, कविता क्या है। तो इसकी परिभाषा मेरे द्वारा आप लोग कृपया कॉपी और पेन लेकर बैठते हैं और हमेशा की तरह आप नोट भी करेंगे। कविता पद साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें कवि अपने आंतरिक भावों को अलंकृत कर शब्दों का रूप देता है। बच्चों, कविता हमेशा भावानुकूल वाणी में प्रकट करना चाहिए, भाव स्पष्ट होना चाहिए। हमारे स्कूल में, हमारे विद्यालय में कविता आवृत्ति प्रतियोगिता भी होती है। सिर्फ कविता वाचन प्रतियोगिता उसे भी कहते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि उस पर विभिन्न तरह से हम लोग उसमें आपको नंबर देते हैं। तो यहाँ कविता की परिभाषा और कविता का महत्व आपको स्पष्ट हुआ। अब आते हैं उसके आगे, कवि परिचय। जब भी हम लोग संक्षेप में कोई कविता या ये पाठ करते हैं तो उसका कवि परिचय उसको विशेष उस पाठ में आता है। तो आपके लिए मैं संक्षेप में सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुमित्रा नंदन पंत का जीवन अल्मोड़ा गांव के, अल्मोड़ा यानी जगह का नाम है, उत्तर प्रदेश के कैसोनी या कौसानी गांव बहुत ही विशेष गांव था। इस गांव से वो प्रभावित हुए थे, काफ़ी मन मुग्ध करने वाला यह गांव था, इसलिए वो प्रकृति के सुकुमार या सुकोमल कवि बने। इसमें यहाँ इस गांव का भी उनका योगदान है उनके जीवन में। गांव में 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ था। इनका वास्तविक नाम गुसाई था, गुसाई दत्त था, रखा गया था। आपको अपना नाम पसंद नहीं था, सो आपने अपना नाम सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। आपका प्रकृति से असीम लगाव था, इसलिए आपको प्रकृति का सुकोमल या सुकुमार कवि भी कहा जाता है। अब आगे हम बढ़ते हैं, प्रमुख कृतियाँ संक्षेप में बना है, विस्तार तो इनका पढ़ेंगे तो आपका एक पेपर ही हो जाएगा, एक पूरा वीडियो उनके ऊपर बनाना पड़ जाएगा, उसमें भी कम पड़ जाए। तो प्रमुख कृतियाँ इनकी हैं, वीणा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, लोकायमान, वाणी और युगपथ, सत्यकाम इत्यादि। यहाँ लोकायमान है, लोकायतन होगा। अब आगे विशेष जो पुरस्कार से सम्मानित हुए वह अपने जीवन में, चिदंबरा के लिए यहाँ पर देख रहे हैं, चिदंबरा के लिए इनको क्या मिला, भारतीय ज्ञानपीठ। बहुत ही हिंदी क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार है, पुरस्कार सम्मानित किया गया। आगे इन्हें हिंदी साहित्य की इस अनवरत सेवा, बहुत इन्होंने गांधी जी के साथ जुड़े, असहयोग मतलब उनके हमारे अंग्रेज़ों के जो गुलाम था देश, उसमें भी इनकी अहम भूमिका थी, उनके साथ जुड़े तरह तरह, यानी कि इनकी साहित्य की अनवरत सेवा के लिए इन्हें क्या मिला, आगे जीवन में पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। अब हम आगे पढ़ेंगे कामना पाठ, जो यहाँ लिख दिए हैं, इच्छा अभिलाषा, या उस पाठ का नाम आप कह सकते हैं जग जीवन में जो चीरमान। कविता की पंक्ति का पहली पंक्ति है,
पाठ परिचय आपके पुस्तक में दिया हुआ है, मैं उस पर अपना विचार विशेष आपको प्रकट करूंगा। शब्दार्थ, जो शब्द का अर्थ दिया हुआ रहता है उसी से भाव प्रकट होता है, कविता को आगे हम ले जाते हैं। तो आपके पुस्तक में दिया हुआ है, मैं यहाँ निर्देश नहीं किया हूँ। भावार्थ, भावार्थ जब भी आए उसको आप प्रश्न में देखते हैं कि बच्चे पूछने लगते हैं, सर भावार्थ क्या है, आशय क्या है, व्याख्या क्या है, अर्थ स्पष्ट क्या है। ये सारे प्रश्न एक ही तरह के हैं, प्रश्नानुसार आपको उत्तर देना चाहिए। तो सारे भावार्थ और आशय का पहली पंक्ति, जब भी हम किसी पंक्ति का या पद का अंश का व्याख्या करते हैं तो पहले हम लिखते हैं, शुरू करते हैं प्रस्तुत कविता, पाठ का नाम देंगे कामना पाठ, या इस पंक्ति, अब उसी को दूसरी भाषा में, इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि, अब यहाँ से हम लोग भाव स्पष्ट करेंगे। अब इस सभी पंक्तियों को भाव सहित व्याख्या हम लोग यहाँ पर हम प्रस्तुत करेंगे, आप नोट करते चलेंगे। अर्थ के अलावा भाव भी महत्व रहता है। तो अब मैं आपके सामने पुस्तक प्रस्तुत है कामना पाठ, देख रहे हैं। अब यहाँ पर कवि परिचय तो हम आगे आपको दे दिए, अब यहाँ पर पाठ परिचय रहता है जो थोड़ा बड़ा करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रस्तुत कविता में सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रानंद पंत प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वह उनमें या आज के युवा में, बच्चों में सौंदर्य, सत्य और जनहित के प्रति अनुराग भर दें, प्यार भर दें, प्रेम भर दें, और तथा उन्हें भय, संदेह, अंधभक्ति से मुक्त कर दें। कवि प्रभु की यह भी कृपा पाना चाहते हैं, आशीर्वाद पाना चाहते हैं कि उन्हें ऐसा नया जीवन फिर से मिले जिससे वे क्या कर सकें, मानव की रक्षा करने में समर्थ हो सकें। प्रस्तुत पाठ में अंधविश्वास, भय, संदेह, जितनी सारी कुरीतियां हैं, कवि यह अपने प्रार्थना के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से यह दूर कराना चाहते हैं कि हे ईश्वर, हमारे अंदर ऐसी शक्ति दे, हमारे आज की युवा पीढ़ी को ऐसी शक्ति दे, ऐसे अंधकार से मुक्त कर एक प्रकाश भरा जीवन वह पाना चाहते हैं। कविता की पंक्तियां अब मैं आगे प्रस्तुत करना चाहूँगा। कविता आवृत्ति सबसे पहले कर लेते हैं, आपके उच्चारण सही हो, और अंत में यहाँ पर शब्दार्थ भी दिया हुआ है। तो कविता की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है। जग जीवन में जो चीर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय, संशय, अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। अब इसके बाद में बहुत सारे पुस्तकों में यह तीसरा पद्यांश आपके पुस्तक में नहीं दिया हुआ है, मैं यहाँ बच्चों को बताना चाहूँगा। दिसी दिसी में प्रेम प्रभा प्रसार, हर भेद भाव का अंधकार, मैं खोल सकूं चिर मुदे नाथ, मानव के उर के स्वर्ग द्वार। उसके आगे, पाकर प्रभु तुझ से अमर दान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। यहाँ कुछ शब्दार्थ दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। कविता के भाव में आपको स्पष्ट होने में सहायता मिलेगी। कुछ शब्दार्थ या शब्द का व्याख्या या विस्तार पूर्वक मैं देते चलूँगा, आप कृपया नोट करेंगे, उसको लिखते चलेंगे। तो कविता की पंक्तियाँ कुछ इस पर। अब यह कविता की पहली पंक्तियाँ हैं, देखिए। जग जीवन में जो चीर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। तो मैं शुरू करने से पहले आपका यहाँ भाव प्रस्तुत कर रहा हूँ और आप कृपया नोट करेंगे, लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि सुमित्रानंदन पंत हमें यह बताना चाहते हैं, या बच्चों के माध्यम से यह प्रार्थना करा रहे हैं, या खुद भी यह प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, इस संसार में जो महान है, जिसके प्राणों में सत्यता हो और वह सौंदर्य से भरा है, तथा जिससे मानव का भला हो, मैं उसी का प्रेमी बनना चाहता हूँ, यानी मैं उसी के पथ पर चलना चाहता हूँ। अब यहाँ पर
पूरी पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत है, उसका मैंने भाव स्पष्ट किया। सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, सत्य भी हो और सौंदर्यता से भी भरा पड़ा हो, मैं उसका प्रेमी, मैं उसका भक्त बन जाऊं, जो मानव के हित समान, जो मानव के कल्याण रूप से अपने आप को प्रेरित कर चुके हैं, मैं भी वैसी प्रेरणा बन सकूं। कवि अगली पंक्ति में स्पष्ट कर रहे हैं, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति। संशय और अंधभक्ति का देख रहे हैं, संदेह अंधभक्ति, उचित अनुचित का विचार किए बिना किसी की भक्ति करना या किसी के पीछे चलना, ये अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए आज की युवा पीढ़ी में। मैं वह प्रकाश भी बन सकूं, मिल जाए है नाद, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, पूरे विश्व को संबोधित कर रहे हैं, पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधना चाहते हैं। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं यहाँ तक का भावार्थ प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने। जैसा कि पहली पंक्ति में यह, जिससे जीवन में मिले शक्ति। तो पुनः हम शुरुआत करेंगे प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से। कवि सुमित्रानंद पंत यह बताना चाहते हैं कि हे ईश्वर, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मानव जीवन में फैले भ्रम, संदेह और अंधविश्वास को दूर कर सकूं। आगे वो अपनी पंक्तियों के माध्यम से क्या बोल रहे हैं, कवि प्रेम रूपी प्रकाश बनना चाहते हैं, बच्चों में प्रकाश फैलाना चाहते हैं, जिससे सबका भला हो सके और मानव का, पूरे मानव जाति का हित हो सके और पूरे विश्व को एकता के सूत्र में मैं बांध सकूं। यही वह प्रभु से आग्रह कर। कक्षा सप्तम में है आप, इसलिए यहाँ पर हो सकता है कविता को थोड़ा संक्षेप किया गया है, फिर भी मैं विस्तार रूप देना चाहूँगा। तीसरी पद्यांश यहाँ पर दिया नहीं गया है, आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसको कृपया लिख लीजिए। दिशी दिशी में प्रेम प्रभा प्रसार, हर भेदभाव का अंधकार मैं खोल सकूँ, चिर मुदे नाथ मानव के उर के स्वर्ग द्वार। कवि इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि वे सभी दिशाओं में प्रेम रूपी प्रसार करना चाहते हैं। इसके अलावा बहुत दिनों से जिनके हृदय में भेदभाव का अंधकार फैला है, उसे दूर कर हर मानव के लिए स्वर्ग का द्वार वह खोलना चाहते हैं। अगली और अंतिम पंक्ति में वे अपने पूरे कविता में वह सारा कुछ उपस्थित करना चाहते हैं। वह पूरे ईश्वर से विनम्र भाव में यह मांग कर रहे हैं कि जिससे विश्व कल्याण हो सके, भारत का कल्याण हो सके, भारत सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सके। पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, करके मानव का परित्राण कर दिया हुआ रक्षा, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नव जीवन का बिहान। नया जीवन, नया सवेरा, नया सब कुछ वह करना चाहते हैं। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से सुकुमार कवि तो सुकुमार कवि हैं, परंतु यहाँ पर वह देशभक्ति की भावना से उत्प्रोत कविता लिखे हैं। तो अगली पंक्ति के माध्यम से और अंतिम पंक्ति के माध्यम से वह यह बता रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे ऐसा वरदान या शक्ति पाना चाहता हूँ जिससे मानव अमरदान, वरदान मतलब अमरदान पाना चाहता हूँ, जिससे मानव जाति का कल्याण करना चाहता हूँ, मानव जाति का कल्याण हो सके और उसकी रक्षा कर सकूँ। मानव जीवन में भेदभाव को मिटाकर नई सुबह प्रभात का प्रारंभ कर सकूँ और संसार में प्रेम की ज्योति जला सकूँ। मुझे ऐसी शक्ति दीजिए हे ईश्वर, मुझे वह वरदान दीजिए, मैं पूरे विश्व का कल्याण कर सकूँ। यहाँ सुमित्रानंद पंत, आप पूरे कविता का भाव आप अगर अपने तरफ से समझना चाहते हैं कि पूरी कविता क्या है, पूरी कविता यह ईश्वर को समर्पित है, यह बच्चों को समर्पित है। वर्तमान में बच्चे कैसे बने, क्या वह अंधभक्ति, क्या अंधविश्वास और नयापन क्या करें, विश्व में नया कुछ करें जिससे भारत सर्वोच्च शिखर तक पहुंच जाए, यही कवि की विशेष अभिलाषा है। यहाँ यह कविता पूरी हो रही है। अंत में मैं फिर से आग्रह करूँगा कक्षा सप्तम के बच्चों से कि यहाँ कुछ जांचिए और परखिए हैं, तो विशेष कुछ नहीं है। कविता का भाव आप समझ गए, अर्थ समझ गए। अब यहाँ पर प्रश्न में आपको कुछ कठिनाई नहीं होगा। अगर विशेष कठिनाई आ रही है तो फिर से मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि आप कृपया मुझे बताएं या कक्षा में प्रस्तुत करें।
जब भी मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ या अभी भी कमेंट में लिख करके या व्हाट्सएप करके आप हमसे उत्तर ले सकते हैं। अगर विशेष ज़रूरत पड़ा तो मैं इस पर प्रश्न उत्तर पर एक वीडियो भी बना दूँगा। धन्यवाद। सभी छात्रों को विशेष आभार, विशेष आशीष।